जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही आसान होगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। UPLT ग्रेड हिंदी सिलेक्शन सीरीज का यह 8वां वीडियो है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीतिकल नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है। यही समय है, आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, तन मन से लग जाइए कि हमें एक सीट लेनी है तो लेनी है। इसके लिए हमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हार मानेंगे। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। कबीरदास विद्यापति तथा बिहारी में रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी अगला पॉइंट दिया है। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्य काल को नाम दिया है श्रृंगार काल। अगला पॉइंट देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले की है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट देखते हैं। बिहारी मतिराम, घनानंद भूषण, रसनिधि बोधा, आलम भूषण देव, सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। अगला पॉइंट दिया है। जन्म काल के अनुसार अवरोही क्रम में है केशवदास, सेनापति देव, पद्माकर। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। अगला पॉइंट दिया है। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है बिहारी, भूषण, मतिराम, देव। को देवदत्त भी कहा जाता है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रजभाषा। रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है दुजदेव के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कहा है कलाकाल। केशवदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सही कथन है। नंबर 1, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। अगला पॉइंट है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अगला पॉइंट दिया है। शिवा को बखानों की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ है शिवाजी। भूषण के काव्य में जिस काव्य गुण की प्रधानता है वह है ओज। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास तथा चित्राधार में से देव की रचना नहीं है चित्राधार। अगला पॉइंट दिया है। वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर चंद्रिका तथा विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशवदास की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। साथियों, जितने भी ये बिंदु हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराजा जसवंत सिंह। अगला पॉइंट दिया है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं
केशवदास। वेदांती मिश्र उपनाम है केशवदास का। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह पंक्ति है केशवदास की। जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य निर्णय तथा रस सारांश। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारीदास, ये रीतिबद्ध कवि हैं। शतरंज शतिका कृत के रचनाकार हैं भिखारीदास। अगला पॉइंट देखते हैं रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है भिखारीदास की। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस मंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। रस मंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पवन मया करे घूंघट टारे, दया कर दामिनी दीप दिखावे, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरीदास। अगला पॉइंट दिया है नागरीदास, इनका दूसरा नाम है महाराजा सावंत सिंह की रचनाएं हैं श्रृंगारस, भक्तिसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है मतिराम के काव्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, रस राज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, मतिराम सतसई इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है अलंकार ग्रंथ। शिवराज भूषण शिव बावनी, छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। अगला पॉइंट दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला पॉइंट दिया है भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। अगला पॉइंट दिया है शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला पॉइंट दिया है गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा उत्तर प्रदेश। तुलसी गंग दुबो भय सुकविन के सरदार, इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। नयन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयु खेलन होरी, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं पद्माकर। गंगा लहरी तथा जगत विनोद कृत के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। पद्माभरण यह लिखा गया है पद्माकर द्वारा, अलंकार ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया है शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, जाति विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, पावस विलास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है लक्षण ग्रंथों की रचना की है भिखारीदास, ग्वाल, देवकवि इत्यादि ने। मतिराम की भाषा है साहित्यिक ब्रजभाषा। रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतिराम, पद्माकर इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है प्रेम की पीढ़ी लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन में जिस कवि को आधार बनाया है वे हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद।
बोधा, ठाकुर, आलम, दुष्देव इत्यादि। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। घनानंद की रचनाओं की भाषा है ब्रजभाषा। एक लीनो मीन मृग, खंजन कमल नयन, सेक लीनो जसो प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। अगला पॉइंट दिया है, या प्रेम का पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो यह काव्य पंक्ति है बोधा की। अगला पॉइंट देखते हैं, कवित्त रत्नाकर में कुल अध्याय हैं 5 तरंग या अध्याय। कवित्त रत्नाकर की भाषा है ब्रजभाषा। बोधा का असली नाम था बुद्धसेन। इश्क नामा तथा विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। मतिराम बिहारी तथा वृंद ने रचना की है सतसई की। अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं भाषा भूषण, ललित ललाम तथा शिवराज भूषण। अगला पॉइंट दिया है, रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम के पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म ईर्ष्पसनी युक्त से की है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं आनंदी लाल शर्मा। हरि अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरोध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है, मिर्जा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं बिहारी। फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह की गारी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं वृंद की। अगला पॉइंट दिया है, बिहारी तथा रसनिधि हैं रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है, दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब व्रत चतुर चित प्रेत। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला पॉइंट दिया है, सन का जल चकझक लगन, उपज्यो सुदन स्नेह, क्यों न निरपति हैं भोग वैलय सुदेश सब देव। बिहारी की इस दोहे में प्रकट होती है उनके ज्योतिष ज्ञान की भोग्यता। अगला पॉइंट दिया है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 719, कुछ स्रोतों में 713 भी मिलता है। अगला पॉइंट दिया है, गंग जात के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मान सिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय थे। अगला पॉइंट दिया है, कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भाजन का शिकार हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया। साथियों, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है, भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दो भय सुखविन के सरदार। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।